तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज हम एक टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से लेके एनस तक रहती है। तो आज जो इसके अंदर पार्ट्स हैं उनके केवल फंक्शन को देखेंगे। तो पहले एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ, कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ, फिर इसके अंदर टंग होगा, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस। इन सब के फंक्शन हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो सेकंड है, पहले सब स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, क्या दिखते हैं, माउथ को। माउथ के क्या काम है अपनी एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहले ब्रीथिंग, यानी किसी केस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के समय नेसल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, क्लोज हो जाता है, उस समय माउथ से सांस लेते हैं, पहला काम। दूसरा च्यूइंग, यानी च्यूइंग को मैस्टिकेशन भी कहते हैं, मतलब जो हार्ड फूड हमने रोटी चबाई है जो माउथ के अंदर रखी है उसको सिंपल में बना देना, जिसकी वजह से हम आसानी से सॉलो कर सकें। थर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग जानते हैं 30% एंजाइम टाइलिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में पच जाता है। फोर्थ, स्पीच, यानी बोलने के लिए भी माउथ हमारा हेल्प करता है। इस तरीके से माउथ का फंक्शन हुआ वो कवर हुआ। नेक्स्ट इसके पास किस पे आते हैं, टीथ और टंग पे। तो फंक्शन ऑफ टंग देखते हैं जो कि माउथ के अंदर रहती है। द टंग हेल्प अस पुश फूड टू द टीथ। जो हमारी जीभ है वो क्या करती है, खाना को टीथ के आसपास तक पहुंचाती है। सेकेंड, गिव अस टू टेस्ट टू द फूड वी, जो हम खाना खाते हैं उसको टेस्ट बताती है कि ये कैसी है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, या फिर खट्टा है, मीठा है, कैसा है। थर्ड क्या है टंग का काम, टंग हेल्प टू आइडेंटिफाई थर्मल नेचर ऑफ फूड। जो हम खाना खाए वो थर्मल नेचर हॉट है या कोल्ड है, ये हमारे क्या टंग बताती है। अब फंक्शन ऑफ टीथ के क्या फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल में। व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं तो टीथ, दांत क्या करते हैं, टीयर, कट, ग्रिंड फूड, खाना को क्या टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटा करते हैं। इस तरीके से कभी भी कपड़ों को फाड़ने में भी काम होता है। तो खाना को एक लुगदी बना देते हैं दांत और जीभ दोनों मिलके। उसके बाद फूड इन प्रिपरेशन फॉर स्वॉलिंग, उसके बाद जो खाना छोटा हो गया वो आसानी से हम स्वॉलो अंदर ले जा सकते हैं। गिव शेप टू द देयर फेस, टीथ है वो, देखो कितनी सुंदर ये लड़की है। कभी कभी टीथ हमारे फेस को भी आकर्षक सुंदर बना देते हैं, लुभा देते चेहरों की एकदम आकर्षक एक रौनक आ जाती है। कुछ लोगों के इतने अच्छे दांत होते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए ओसोफेगस। अब ओसोफेगस ये देखिए इसमें दिखाया गया, ये रहा हमारा ओसोफेगस, ठीक है ना, ये हमारा ओसोफेगस है, यानी जो माउथ के बाद में जो नली है जो स्टोमक को कनेक्ट करेगी उसे कहते हैं ओसोफेगस। इसका क्या काम है, एक हॉलो होगी, ये कैसी रहेगी, हॉलो रहेगी, मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करेगी, कैरीज फूड, खाना को कैरी करेगी या लिक्विड को कैरी करेगी, कहाँ से, गले से और पेट तक पहुँचा देगी। केवल इसका काम यही है कि माउथ से जो गले तक खाना आया उस गले को पेट तक पहुंचा देना, बस गले को पेट तक पहुंचाने में पाइप पड़ी है जिसे ओसोफेगस कहते हैं, यही काम है। प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ओसोफेगस, और जो पेट के अंदर गैसेस बनती हैं खाना वापस ना आ जाए उसको रोकने में यह हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक का काम देखते हैं, स्टोमक का क्या काम है। तो पहला काम क्या है, स्टोर एंड डाइजेस्ट द फूड, खाना को स्टोर करता है और कुछ मात्रा में खाना को डाइजेस्टिव करता है और खाना को स्टोर करता है 4 से 5 आवर तक। सेकेंड, इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और कुछ एंजाइम निकालता है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। एग्जाम्पल, प्रोटीन मेनली हमारे स्टोमक में ही पचती है। जो एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमक किल्स अनवांटेड माइक्रोब्स, और गलती से भी अगर हमारे खाना खाते समय माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े यानी वायरस बैक्टीरिया जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो अगर चले गए पेट में तो ये HCl उसको मार देता है। ठीक है। द स्टोमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट रेगुलर इंटरवल टू चर्न द फूड, और स्टोमक की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है रेगुलर इंटरवल पे, और जिससे खाना क्या एक घूमता रहता है, मशीनी तरीके से चर्न होता रहता है, यानी डाइजेशन होता रहता है, HCl से मिलता रहता है और बाद में वो पास कर दिया जाता है कहाँ, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम वाले पोर्शन में। और पता है कि जो स्टोमक है वो गैस्ट्रिक जूस निकालती है जिसकी वजह से कुछ मात्रा में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब पहुँचते हैं जो हमारे किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो रहता है वो इसी में रहता है। यानी पहले क्या हुआ, खाना माउथ से जीभ ने उसे चिकना बनाया, उसके बाद टंग द्वारा वो टीथ द्वारा उसको
चर्निंग कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद में ओसोफेगस द्वारा नली से हमारे अंदर आ गया, पेट में पहुंच गया। पेट से HCl मिलने के बाद ये कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कैसे? द पार्सली डाइजेस्टेड फूड, जो खाना ऊपर से आया है पार्सली डाइजेस्टेड है, इज एब्जॉर्ब होगा बाय द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो खाना ऊपर से आया है यानी पेट से आया है, ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव जूस। और कुछ डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे मिलेंगे कि किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में 3 जूस मिलते हैं, लिवर जूस, पेनक्रियास जूस और प्लस बाइल जूस और इंटेस्टाइन का खुद जूस। ये सब हमारे ड्यूडेनम में मिलते हैं, जिसकी वजह से खाना पचता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अब जो खाना पच चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो द फूड दैट इज डाइजेस्टेड इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड वेसल। अब जो खाना पच चुका है वो ब्लड वेसल द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा इंटेस्टाइन की। तो क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये क्या करती हैं? अपनी सरफेस एरिया बढ़ा लेती हैं और आसानी से जो खाना खाया वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सेंड अनडाइजेस्टेड फूड टू लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड फंक्शन क्या है? अब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया, जो बेकार खाना बचा, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो इलियम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन, वो अनडाइजेस्टेड फूड का लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। और प्लस इसी में क्या कहते हैं, इलियम वाले पोर्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसमें विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट ऑफ फूड डाइजेशन हो जाता है। कुछ एंजाइम हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए, और भी चीज़ें हैं जो मेनली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पचती हैं। और लास्ट आते हैं हम लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है। तो पहला इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टन इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती हैं। सिंथेसिस ऑफ सर्टन विटामिन, कुछ विटामिन का सिंथेसिस करती हैं, जैसे के और बी विटामिन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में खाना सड़ा हुआ रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना फैलता हो उसके लिए कुछ विटामिन हमारी इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है। टेम्परेरी स्टोरेज फीकस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे हमारा स्टोर रहता है। फोर्थ, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो खाना हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। पेरिस्टालसिस वेव, एक वेव है पेरिस्टालैटिक, इसके द्वारा फीकल मटेरियल है वो हमारे बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा डायग्राम है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अब देखते हैं हमने क्या क्या अभी देखा, उसको हम फिर एक सिंपली भाषा में देखते हैं। तो हमने भी क्या देखा कि जो माउथ है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पहला पोर्शन है, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। तो माउथ क्या करता है? माउथ हमारे खाना को क्या करता है? एक स्पेस देता है, ओरल कैविटी देता है जहाँ पे खाना रख सकें। उसके बाद टंग है, टंग और टीथ ये दोनों माउथ के अंदर पाई जाती हैं। तो टंग सलाइवा निकालता है, टैलिन एंजाइम निकालता है, जिसकी वजह से माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। कितना? 30%। और टीथ क्या करते हैं? टीथ और टंग ये दोनों मिलके खाना को टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे आसानी से लुगदी बन जाए और हमारे अंदर ओसोफेगस में आसानी से निकल ली जाए। ओसोफेगस क्या करता है? ये ओसोफेगस जो खाना अब लुगदी बन चुका है माउथ में, अब वो गले में आ गया, गले से सीधा हमारे स्टोमक पहुंचेगा ओसोफेगस द्वारा। स्टोमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूस रहता है, जिसकी वजह से जो भी प्रोटीन पच जाता है और HCl एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर से बैक्टीरिया आए वो मर जाएं, इन्फेक्शन ना हो। और HCl है वो एसिडिक बना देता है। बाकी नीचे जब खाना पहुंचता है तो बेसिक बन जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, प्लस डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन भी होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो खाना अनडाइजेस्टेड बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बचता है और कुछ चीज़ यहाँ एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। फिर रेक्टम और एनस द्वारा एलिमेंट्री कैनाल से चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शन थे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो भी पार्ट्स थे उनके फंक्शन हम लोगों ने कवर किए। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट में अपने नेक्स्ट फंक्शन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।